फ्रेंड्स, सीएमए-सीएस संगीत सौरभ दिस साइड। तो वैकेंसी आई हुई है पवन हंस लिमिटेड की तरफ से, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है। और इसमें वैकेंसी आई हुई है असिस्टेंट मैनेजर की फाइनेंस एंड अकाउंट्स की। और इसमें पोस्ट का नाम है असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इसमें 4 है। और जहां तक प्लेस ऑफ पोस्टिंग का सवाल है, तो इन्होंने बता रखा है कि इनका लोकेशन दिल्ली या फिर एनसीआर या फिर मुंबई में आपको आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग दी जाएगी, अगर आपकी इसमें अगर सिलेक्शन अगर होती है तो। और जहाँ तक सैलरी का सवाल है, तो उन्होंने बता रखा है कि E1 ग्रेड में आपको एब्ज़ॉर्ब किया जाएगा, जिसकी कि E1 ग्रेड की बेसिक होती है ₹40,000 टू ₹1,40,000 आईडीए पैटर्न पे, यानी इंडस्ट्रियल रेयरनेस अलाउंस, जिसपे कि मैक्सिमम पीएसयू जिसपे रिक्रूटमेंट करते हैं वो आईडीए पैटर्न पे ही करते हैं मैक्सिमम पीएसयू। तो आपको E1 ग्रेड पे आपको एब्ज़ॉर्ब किया जाएगा। और जहाँ तक इन्होंने क्वालिफ़िकेशन का सवाल है, तो उन्होंने बता रखा है कि इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए यू शुड बी आइदर बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और आईसीडब्ल्यूए, दैट इज़ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट होनी चाहिए, या फिर एमबीए होनी चाहिए विथ स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस। तो अगर आपने अगर सीए कर रखा है, या फिर आपने अगर सीएमए कर रखा है, या फिर अगर एमबीए आपने विथ स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस अगर आपने कर रखा है, तो फिर आप एलिजिबल हो इस पोस्ट के अगेंस्ट अप्लाई करने के लिए। और साथ ही साथ इन्होंने एक बात और बता रखा है कि आपको मिनिमम 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसी लार्ज रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपीरियंस होना चाहिए। और साथ ही साथ इन्होंने बता रखा है कि इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए, यानी E1 के लिए अप्लाई करने के लिए, आपके पास मिनिमम आपके पास नेक्स्ट बिलो ग्रेड का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब आपके पास E0 का एक्सपीरियंस होना चाहिए। E0 का एक्सपीरियंस करंटली देखा जाए तो ₹30,000 टू ₹1,20,000 होता है इनका बेसिक। तो इसमें आपका मिनिमम 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, अगर आप किसी गवर्नमेंट पीएसयू से अगर आप एम्प्लॉयमेंट में अगर आप थे और फिर आप अप्लाई करना चाहते हो तो। और अगर आप किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप थे और फिर आप अप्लाई करना चाहते हो, तो उन्होंने बता रखा है कि मिनिमम सीटीसी आपकी 7.52 लाख होनी चाहिए। तो अगर आपने किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम कर रहे हो, या फिर अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अगर आप काम कर रहे हो, और आपकी एनुअल सीटीसी अगर रुपीज़ 7.52 लाख या उससे अधिक है, तो ही आप एलिजिबल इस पोस्ट के अगेंस्ट में अप्लाई करने को। अगर आपकी अगर इससे कम अगर आपकी अगर एनुअल सीटीसी है, इन दैट केस यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। और अपर एज लिमिट इन्होंने 30 इयर्स बता रखा है। और जहाँ तक कंसोलिडेटेड मंथली एमोल्यूमेंट्स का सवाल है, तो उन्होंने बता रखा है कि आपको E1 में एब्ज़ॉर्ब किया जाएगा, जहाँ की बेसिक रुपीज़ 40,000 होती है। साथ ही साथ आपको डीए भी दिया जाएगा, एचआरए दिया जाएगा, और अदर परक्विसिट जो कि आपके एज़ डिटरमाइंड बाय द कंपनी जो कुछ होगी, वो सारी चीज़ भी आपको दिया जाएगा। तो उन्होंने बता रखा है कि करंटली आपकी सीटीसी समवेयर अराउंड रुपीज़ 9.89 लाख रुपीज़ की बनेगी। और फ्रेंड, जहाँ तक अप्लाई करने का सवाल है, तो उन्होंने बता रखा है कि लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इज़ 30th ऑफ अप्रैल 2024। तो आप 30 अप्रैल 2024 से पहले आप इस पोस्ट के अगेंस्ट में आप अप्लाई कर सकते हो। उन्होंने बता रखा है कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन आप फाइल कर सकते हो। ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करने के लिए इन्होंने बता रखा है, और साथ ही साथ इन्होंने बता रखा है कि इसके साथ में आपको एप्लीकेशन फ़ी रुपीज़ 295 रुपीज़ की आपकी लगेगी, आपको अप्लाई करने के लिए। और अगर इन्होंने बता रखा है कि अगर आप किसी भी कारणवश अगर आप अगर ऑनलाइन अप्लाई अगर नहीं कर पाते हो, इन दैट केस ऑफलाइन ऑल्सो आप अप्लाई कर सकते हो। तो उन्होंने बता रखा है कि ऑफलाइन एप्लीकेशन अगर आप करते हो, तो ऑफलाइन एप्लीकेशन आपको इस एड्रेस पर आपको भेजनी पड़ेगी। तो इस एड्रेस पे ड्यूली फिल्ड करके आपको भेजनी पड़ेगी। साथ ही साथ उन्होंने बता रखा है कि अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन एप्लीकेशन भी अगर फाइल करते हो, इन दैट केस ऑल्सो आपको रुपीज़ 295 की आपको डिमांड ड्राफ्ट बना के आपको परमानेंस के लिमिटेड को आपको देनी पड़ेगी। तो इन्होंने ये भी बता रखा है। तो फ्रेंड्स, और जहाँ तक ऑफलाइन एप्लीकेशन का सवाल, तो उन्होंने एक ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म भी दे रखा है। तो इस ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म पे आप क्लिक करके उसे आप फिल करके ऑफलाइन एप्लीकेशन आप फाइल कर सकते हो। तो ध्यान रहे कि इसमें आपको कोई अपने से फिल नहीं करनी, अपने से कोई प्री डिटरमाइंड करके कोई एप्लीकेशन फिल नहीं करनी है। इन्होंने जो बता रखा है ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, अगर आप ऑफलाइन में मोड अप्लाई कर रहे हो, तो आपको उसी एप्लीकेशन फॉर्म को ही फिल करके और रुपीज़ 295 की डिमांड ड्राफ्ट अटैच करके और सारी टेस्टिमोनियल्स के साथ आपको पवन हंस को आपको भेजनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, एक बार अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इन्होंने बड़ा सिंपल बता रखा है कि अगर आप सीए हो तो आप अप्लाई करो, सीएमए हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर एमबीए इन फाइनेंस कर रखे हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जो मेन कैच है फ्रेंड, उन्होंने ये बता रखा है कि इस ये वैकेंसी चूँकि E1 की है, तो जो नेक्स्ट बिलो ग्रेड है, यानी E0 के जो ग्रेड है, वो एक्सपीरियंस आपके पास मिनिमम 1 ईयर की होनी चाहिए, अगर आप किसी पीएसयू वगैरह के थ्रू आप अप्लाई कर रहे हो। और अगर आप किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप के थ्रू अगर आप अप्लाई कर रहे हो, तो मिनिमम इन्होंने बता रखा है कि आपका 7.52 लाख आपके, या फिर आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो तो भी आपके 7.52 लाख की आपकी मिनिमम सीटीसी होनी चाहिए। इन दैट केस ओनली यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस। तो फ्रेंड्स, एक बार आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लो। अगर आप एलिजिबल हो तो आप डेफिनिटली यू शुड अप्लाई, क्योंकि फ्रेंड ये एक कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब नहीं है, ये एक रेगुलर जॉब है, मतलब एक परमानेंट जॉब है। तो अगर आपकी इसमें सिलेक्शन अगर हो जाती है, तो ये आपकी परमानेंट सिलेक्शन होगी। ये कॉन्ट्रैक्चुअल असाइनमेंट नहीं है, जिसमें कि आपको आज रखें, कल को हो सकती है आपकी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दी जाए, वैसे इस चीज़ में नहीं होगी। तो ये एक प्योरली गवर्नमेंट जॉब है। Friends, this is your government job updates as of now.
Very soon I'll come up with updates on another government job vacancies. Till then, take care and subscribe our channel. Thank you.